असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम टालकट पार्सन के सिक्रोल थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टालकट पार्सन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टालकट पार्सन्स एक फेमस इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिनकी बर्थ 13 दिसंबर 1902 को अमेरिका में हुई थी। उनका ताल्लुक एक एजुकेटेड और रिलीजियस फैमिली से था। उनके फादर प्रोफेसर होने के साथ साथ चर्च लीडर भी थे, इसलिए पार्सन्स का जो इंटरेस्ट था वो शुरू से ही नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ रहा था। पार्सन्स ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो अमेरिका से ही कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूरोप चले गए थे, जहाँ उन्होंने मैक्स वेबर और इमाइल डुर्कheim जैसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करना शुरू किया था। और उन्हीं के थेरीज़ को स्टडी करने के बाद उनका इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने फिर अपनी थेरीज़ प्रेजेंट की। इसके बाद जब वो अमेरिका वापस आ गए तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पे जॉब शुरू की। वहाँ उन्होंने कई साल सोशियोलॉजी पढ़ाई और हार्वर्ड के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को डेवलप करने में भी उन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया था। पार्सन्स का मानना था कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजन, सबका एक अपना अपना रोल होता है जो सोसाइटी में बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। यानी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके अपने अपने रोल है। फंक्शनलिज्म बेसिकली तभी सोसाइटी स्मूथली रन कर पाती है जब हर चीज़ अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करती है। उनकी एक और बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो सिक रोल थेरी है, जो कि मेडिकल सोशियोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टालकट पार्सन्स की डेथ जो है वो 8 मई 1979 को हुई थी। आज भी उनकी थेरीज़ को एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन समझा जाता है और स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो है वो सिक रोल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है। ये उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं द सिक रोल थेरी। सिक रोल का अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस अपना रोल सही तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे तभी सोसाइटी स्मूथली रन कर पाएगी। तो एक इंसान भी जब तक अपना रोल सही तरीके से परफॉर्म करेगा तभी सोसाइटी चल पाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब एक इंसान बीमार होता है तब क्या होता है, तब भी एक इंसान अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये सिक रोल थेरी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बीमार इंसान सोसाइटी में अपना रोल प्ले करता है। इसको फर्दर हम डिटेल से देखते हैं। पार्सन्स ने ये जो कॉन्सेप्ट है द सोशल सिस्टम अपनी एक फ़ेमस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका कहना ये था कि जो इलनेस है, मतलब बीमारी जो है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल या फिज़िकल नहीं होती, जिस्मानी नहीं होती है, बल्कि ये एक सोशल रोल भी होता है। जैसे सोसाइटी में एक स्टूडेंट या वर्कर का रोल होता है, वैसे ही जब एक इंसान बीमार होता है तो उसको सोसाइटी एक नया सोशल रोल दे देती है। मतलब एक सोसाइटी रोल दे देगी जो वो प्ले करेगा बीमारी की हालत में। ठीक है, यानी सोसाइटी में हर एक बंदे का एक किरदार होता है, एक रोल होता है और बीमारी के वक्त वो चेंज हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान जब बीमार होता है तो उसका रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको उन्होंने सिक रोल बोला। इस रोल के साथ साथ जो है वो कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। राइट्स जैसे कि होते हैं कि बीमार शख्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी नॉर्मल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनसे कुछ देर के लिए ब्रेक ले ले और वो रेस्ट करे। ठीक है, और अपने आप को ठीक करे ताकि वो दोबारा सोसाइटी में एक जो उसकी जिम्मेदारी है उनको उठाने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो पार्सन्स का कहना ये था कि इस रोल का मकसद ये है कि बीमार शख्स आराम से ठीक हो सके, लेकिन साथ ही सोसाइटी का सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। हर शख्स का रोल सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो जब कोई रोल टेम्परेरीली आप उसको छोड़ देते हो, जैसे बीमारी की हालत में, तो उसे सोशली एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो इंसान रिकवर नहीं हो जाता। उस टाइम पे वो सिक रोल प्ले करता है और जब वो ठीक हो जाता है तो दोबारा से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के काबिल हो जाता है। तो ये बेसिकली है सिक रोल। उसके बाद इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है एग्ज़म्पशन फ्रॉम नॉर्मल सोशल रोल्स, यानी जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे उसको फ्री कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई टीचर बीमार है तो वो स्कूल से ऑफ लेके रेस्ट कर सकता है। आपने सुना होगा अक्सर मेडिकल लीव लेके स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टियां लेते हैं, या ऑफिस में आपने कोई कोलीग देखा होगा जो मेडिकल सबमिट करा के छुट्टियां ले लेता है। तो बेसिकली वो यही कॉन्सेप्ट है कि इंसान वो सिक रोल उस टाइम पे प्ले कर रहा होता है, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है कि अच्छा ये बीमार है, अभी इसको रिकवर होने की ज़रूरत है, तो वो कुछ दिनों के लिए ऑफ ले सकता है। उसके अलावा है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडीशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो सोसाइटी उसे ब्लेम नहीं करती कि ये खुद जानबूझ के बीमार हुआ है, बल्कि वो ये मानते हैं कि बीमारी एक इंसान की मतलब उसके हाथ में नहीं होता, उसके बस में नहीं होता, वो जानबूझ के बीमार नहीं होता। इस वजह से उसके हेल्थ कंडीशन का ज़िम्मेदार उसको नहीं ठहराया जाता, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपने आप को बेहतर महसूस कर सके और जल्दी ठीक हो जाए।
थर्ड पॉइंट है ऑब्लिगेशन टू गेट वेल। जब कोई शख्स बीमार होता है तो सिर्फ आराम करना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जल्दी से अपने आप को ठीक करने की भी कोशिश करे। यानी बीमार शख्स अपनी कंडीशन को डिज़ायरेबल ना समझे, बल्कि ये चाहे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह वापस आए। ठीक है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या आप जॉब करते हो, तो आप पे एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑब्लिगेशन टू सीक एंड फॉलो मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब ये है कि बीमार शख्स पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट से मशवरा ले और वो जो उसको हिदायत दें या जो मेडिसिन्स वगैरह दें उनको सही तरीके से यूज़ करें। सोसाइटी डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करती है कि वो अपने पेशेंट को जल्दी ठीक कर दें। अगर शख्स डॉक्टर के कहने पे अमल नहीं करता तो ये समझा जाता है कि वो अपनी रिकवरी को लेकर सीरियस नहीं है। यानी डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट लेना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सिक रोल के टालकट पार्सन्स ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया क्यों, इसका मकसद क्या था। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि बीमारी को एक पर्सनल प्रॉब्लम ना समझा जाए, बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए उसका हिस्सा बनाकर इसको समझा जाए। उनका मानना ये था कि अगर हर शख्स जब मर्ज़ी अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़ दे सिर्फ ये कहकर वो बीमार है, तो सोसाइटी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि इलनेस जो है वो सिर्फ एक फिजिकल स्टेट है, बल्कि उन्होंने कहा कि एक सोशल रोल है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, टीचर या वर्कर का एक सोसाइटी में रोल होता है, इसी तरह बीमार बंदे का भी रोल होता है, जिसमें उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि वो रेस्ट कर सकता है, अपने आप को रिकवर कर सकता है, टाइम दे सकता है खुद को। और ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने अपना ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, रेस्ट करना है। तो इस तरह के राइट्स और ऑब्लिगेशंस उसको अपने रोल में प्ले करनी होती हैं। तो उनका ये थेरी देने का मकसद ये था कि इलनेस को सोशली मैनेज किया जाए, ताकि सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो बरकरार रहे, सोसाइटी का सिस्टम ख़राब ना हो और बीमार शख्स जो है वो जल्दी अपने आप को ठीक करके अपने वर्क को रिज्यूम कर सके और अपना रोल दोबारा से प्ले करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद इस थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। सबसे पहला पॉइंट है, इट एज्यूम्स ऑल इलनेस आर शॉर्ट टर्म एंड क्योरेबल। इसका मतलब यह है कि पार्सन्स की थ्योरी ये मानती है कि बीमारी जो है वो टेम्परेरी होती है और हर इंसान जो है वो जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जैसे क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, जो एक लंबे अरसे तक चलती हैं और कभी ठीक भी नहीं हो सकती। जैसे डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसको रोज़ाना जो है वो दवाई लेनी पड़ती है और वो लंबे अरसे तक सिक रोल में रहता है। ठीक है, यानी अगर तो वो अपने सिक रोल में ही रहे और दोबारा से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग या रोल को प्ले ना करे, तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको चलना पड़ता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है क्रिटिसिज्म करने वालों ने कि हर जो बीमारी है वो शॉर्ट टर्म या क्योरेबल नहीं होती। कुछ बीमारियों के साथ आपको अपना जो है नॉर्मल रोल प्ले करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट डज़ नॉट अप्लाई वेल टू क्रॉनिक इलनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये वही पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन या एनजाइटी को समझना और ट्रीट करना मुश्किल होता है, और इन पेशेंट्स का बिहेवियर ट्रेडिशनल सिक्रोल से थोड़ा अलग होता है। जैसे डिप्रेशन में कोई इंसान कभी अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता या ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करता कि वो बीमार है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये क्रोनिक इलनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे अप्लाई नहीं होती है थ्योरी। उसके बाद है, इट इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न मिडिल क्लास नॉर्म्स एंड मे नॉट सूट अदर कल्चर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये थ्योरी वेस्टर्न सोसाइटी के नॉर्म्स पे बनी है, जहाँ लोग ज़्यादातर अपनी हेल्थ और ट्रीटमेंट का ख्याल रखते हैं। हर कल्चर में लोग डिफरेंट तरह के होते हैं और लोग अलग तरीके से बीमार होते हैं, उनका सोशल रोल भी अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में लोग बीमारी के बावजूद भी काम करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल या सोशल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो अपने सिक रोल को उस तरह से प्ले नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बताया कि वो रेस्ट करे और वो मेडिसिन ले, खुद को रिकवर करने की कोशिश करे। कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते और उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बीमारी के साथ भी अपना नॉर्मल रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद है, इट इग्नोर्स पेशेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द पावर इम्बैलेंस बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो इस पॉइंट में वो कहते हैं कि यह थ्योरी सिर्फ सोशल एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करती है और पेशेंट्स के जो इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और डॉक्टर के साथ उसका जो इंटरेक्शन है उसको निगलेक्ट करती है। डॉक्टर्स के पास ज़्यादा पावर होती है, जिससे कभी कभी पेशेंट्स की बात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उस तरह से नहीं सुनी जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम समझाने में मुश्किल होती हो या डॉक्टर उसकी बात सही तरीके से समझ ना सक रहा हो, तो डॉक्टर अपने तरीके से प्रिस्क्राइब कर दे, जबकि पेशेंट को इशू कुछ और हो, तो इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया है। तो ये इस पॉइंट में ये वाली बात की है उन्होंने। उसके बाद फाइनल अगर हम कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे यही है कि
एक इंसान अपने नॉर्मल फंक्शन से जब हटता है, बीमार होता है, तो वो एक नया रोल प्ले करता है जिसको हम कहते हैं सिक रोल। सिक रोल में कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। राइट्स आपके पास ये है कि आप रेस्ट कर सकते हो, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आप अपना इलाज करा सकते हो। और ऑब्लिगेशंस ये हैं कि आपने खुद को जल्दी रिकवर करने की कोशिश करनी है। आपने उस कंडीशन को डिज़ायरेबल नहीं समझना कि आप बीमार हो तो बस अब आप बीमार हो। नहीं, आपने जो है वो दोबारा से रिकवर करके अपने नॉर्मल रोल की तरफ आना है। ये सिक रोल सिर्फ इसीलिए है ताकि सोसाइटी का जो फंक्शन है वो स्मूथली रन करे। एक इंसान के बीमार होने से ओवरऑल सोसाइटी का सिस्टम ख़राब ना हो, वक्ती तौर पे ये रोल आपको असाइन किया जाता है। और जैसे ही आप रिकवर होते हो, आप दोबारा से अपना नॉर्मल फ़ंक्शन प्ले करते हो, ठीक है? इसमें ये है कि ये बीमारी आपकी सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होती, ये सोशल रोल भी होता है। और इस थ्योरी से हेल्थ और सोसाइटी के दरमियान जो एक लिंक है उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है। और ये मेडिकल सोशियोलॉजी की फ़ील्ड में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।